जो साकार पैदा हुआ, मैं आपकी मूर्ति बना सकता हूँ क्योंकि आप मेरे सामने साकार हैं, मुझे दिख रहे हैं। राम ही संसार में पैदा हुए, कृष्ण संसार में पैदा हुए, उनकी मूर्ति है क्योंकि वो पैदा हुए तो मैंने उनको देखा, देखने के बाद उनमें एक कलाकार ने बनाया, उसके बाद उसकी मूर्ति बनाएगी, उसके पत्थर से लकड़ी की। लेकिन जो संसार को बनाने वाला है, जिसका अपना कोई इससे शारीरिक रूप से उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो उसकी मूर्ति बनाना असंभव। वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये क्लिप आपने देखी, इसमें ये महानुभाव कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम पैदा हुए। इनकी इस बात में समस्या ये है कि ये पैदा होने और अवतार होने को एक चीज़ समझते हैं। जन्म लेना, पैदा होना एक अलग चीज़ है, प्रकट होना, अवतरित होना एक अलग चीज़ है। ये दोनों संकल्पनाएं हैं, लेकिन इनका अंतर हमें तब समझ में आता है जब हम भक्ति मार्ग के अनुसार, पुराणों के सिद्धांत के अनुसार साधना की शुरुआत करते हैं और उसमें कुछ गहराई तक साधना कर लेते हैं। जैसे अद्वैत मत के कई सिद्धांत हैं, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, अभेद सिद्धांत आदि। यहाँ पर सबका वर्णन करना संभव भी नहीं है और आवश्यक भी नहीं है। अब इन संकल्पनाओं को, इन शब्दावलियों को वही समझ सकता है जो गहराई से उपनिषद, वेदांत, योग, सांख्य आदि का अभ्यास करे। जैसे योग का एक शब्द निर्भीत समाधि, वैसे सांख्य का एक शब्द है निर्वाण, ज्ञान योग का एक सिद्धांत है मोक्ष। ये नाम अलग अलग हैं, इनकी परिभाषा भी अलग अलग है और इनकी संकल्पना भी अलग है। आधारभूत से ये एक ही बात कहना चाह रहे हैं, मोक्ष कहो, निर्वाण कहो या निर्भीत समाधि कहो या मुक्ति कहो, तत्व तो एक ही बात है। लेकिन इनका स्वरूप जब हम समझने बैठते हैं तो अलग है। उसी प्रकार से सामान्य भाषा के अंदर तो हमको पैदा होना, जन्म लेना, अवतार होना, प्रागट्य होना, हम एक जैसी बात मान लेते हैं इसको, लेकिन इनमें बहुत फ़र्क है। मैं उसी फ़र्क के बारे में यहाँ बात करना चाहता हूँ। ये महानुभाव जो कह रहे हैं कि भगवान श्री राम और कृष्ण पैदा हुए, ये बिल्कुल गलत शब्द है। वो जन्मे और पैदा नहीं हुए थे, उनका अवतार हुआ था, उनका प्रागट्य हुआ था। जन्म होना या पैदा होना पराधीन होता है, हमारे हाथ में नहीं होता है कि हम कहाँ जन्मेंगे, हमारे नियंत्रण में नहीं होता है कि हम कहाँ पैदा होंगे। ये हमारे पूर्व के कर्म और समय, हमारे माता पिता, हमारे आसपास के वातावरण के अनुसार होता है। इसमें हम पूरी तरह अधीन होते हैं, पराधीन होते हैं, गुलाम होते हैं समय के, कर्म के, माता पिता के, कुल परिवार के। जिस देश में, जिस जगह में हम जन्म ले रहे हैं, उन सब की गुलामी होती है हमारे ऊपर, जो स्वतः प्राकृतिक रूप से आ जाती है। तो पैदा होना और जन्म लेना पूरी तरह से परतंत्रता है, पराधीनता है, अधीनता है। लेकिन जब हम बात करते हैं अवतार लेने की या अवतरित होना या प्रकट होना, तो ये पूरी तरह से स्वाधीन तत्व है। अवतार और प्रागट्य का मतलब ये है कि आप चुन सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार आपको कहाँ प्रकट होना है, किसके जगह प्रकट होना है, कैसे अवतार लेना है और किस प्रकार से प्रकट होना है, किस प्रकार से अवतार लेना है। आपके हाथ में होता है आपका इस दुनिया में आना। जगह, स्थिति, परिस्थिति सब आपके नियंत्रण में होती है। इसी को स्पष्ट करते हुए श्री रामचरितमानस के अंदर एक चौपाई आती है, निज इच्छा निर्मित तन श्री माया गुण गोपार। अर्थात भगवान का जो शरीर है वो अपनी निज इच्छा से निर्मित है, वो माया, प्रकृति, गुण और इंद्रियों से परे है। अर्थात ये जो दुनिया हम देख रहे हैं, ये जो पंच महाभूत हैं जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इनसे निर्मित नहीं है उनका शरीर, इनके अधीन नहीं है उनका शरीर। उनके शरीर को आने के लिए, प्रकट होने के लिए इस जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, माता पिता का शरीर, इनकी आवश्यकता नहीं है, वो इनके अधीन नहीं है। निज इच्छा निर्मित तन, अर्थात उनका तन, उनका शरीर अपनी खुद की इच्छा से निर्मित होता है। और वो माया अर्थात इस साकार जगत जिसको आंखों से देखा, छुना, छू जा सकता है, उससे परे की वस्तु है उनका शरीर। तो इस प्रकार प्रकट होना या अवतरित होना एक बहुत ही अलग संकल्पना है। और इन अवधारणाओं को समझना, शब्दों में ढालना तो एक सामान्य सी बात है। जो शास्त्रों को पढ़ेगा वो इनको शब्दों में समझा सकता है, परंतु इनको अनुभव करना कि किस प्रकार से भगवान की देह इन सभी पंच तत्वों और भौतिक तत्वों से परे का पदार्थ है, जो अपनी निज इच्छा से निर्मित शरीर है, इसको समझने, अनुभव करने के लिए साकार मत की गहरी साधना और अभ्यास की आवश्यकता है, जिसमें साकार ध्यान, जप, प्राणायाम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, भाव आवेश पूर्वक, भाव समाधि द्वारा इसका अनुभव किया जाता है। ये एक
पूरी तरह से गहरा अलग तरह का साधना का सिद्धांत है, जिसकी लंबे अभ्यास की आवश्यकता होती है, दीर्घकालीन तक अभ्यास की आवश्यकता होती है, तब आप इसे अनुभव कर सकते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा। अतः भगवान प्रकट हुए थे, भगवान ने अवतार लिया था, वो पैदा नहीं हुए थे। निराकार मत वालों को ये चीज़ समझ में नहीं आ सकती, कारण कि इसके लिए उनको उस सिद्धांत के अनुसार अभ्यास करना पड़ेगा, जिसको साकार मत का सिद्धांत कहते हैं। जिसने साकार मत के सिद्धांत के अनुसार योग का, ध्यान का, जप का, भक्ति का, भावना का अभ्यास किया है, उसे ही अनुभव में आएगा। जिसने गिनती न सीखी हो, गुणा भाग बाकी न सीखे हो, उसे हम किसी भी प्रकार से गणित के सूत्र और जटिल सवालों को नहीं समझा सकते, क्योंकि उससे गिनती ही नहीं आती है, उसे जोड़ बाकी गुणा और भाग ही नहीं आता है। उसी प्रकार से निराकार मत को मानने वाले जिस सिद्धांत पे चलते हैं वो बहुत अलग है, और साकार के इस अनुभव के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से श्री रामचरितमानस में एक और चौपाई आती है जो इसको समझाती है कि चिदानंदमय देह तुम्हारे, विगत विकार जाने अधिकारी। अर्थात भगवान का जो शरीर है वो चिदानंदमय है। चिदानंद का मतलब होता है जो हमारे भीतर जीवन शक्ति है, जो आत्म तत्व है, जो चेतना है, जो चैतन्यता है, जीवन शक्ति है, उससे निर्मित है भगवान की देह। विशुद्ध ऊर्जा से निर्मित देह है, जो विशुद्ध प्राण ऊर्जा है, जो विशुद्ध जीवन शक्ति है, जो उसको हम आत्मा कहते हैं, जिस शक्ति से, जिस ऊर्जा से दिल की धड़कन चल रही है, रोटी दाल चावल से शरीर में रक्त बन रहा है, वो जो प्राण बल है, जो जीवनी शक्ति है, उसी के घनीभूत स्वरूप से भगवान की देह निर्मित है। ऐसा श्री रामचरितमानस कह रही है। इसके अनुभव के लिए यह बहुत आवश्यक है कि साकार मत के अनुसार साधना की जाए। देखो, भगवान प्रकट हुए चाहे पैदा हुए, ये देखने और सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन अनुभूति में ये अलग है। जैसे प्रधानमंत्री या बड़ा उद्योगपति, वो भी खाना खाता है, पानी पीता है, सोता है, आराम करता है, उनका भी जन्म होता है, मृत्यु होती है। जैसे सभी मनुष्यों का हो रहा है 5 अरब, वैसे ही उनका भी है। ये देखने में, सुनने में सैद्धांतिक रूप से एक जैसी बात है। सब खाना खाते हैं तो प्रधानमंत्री भी खाना खाता है, उद्योगपति भी खाना खाता है, सब पैदा होते हैं, वो भी पैदा होता है। जैसे सब हैं वैसे वो भी हैं। अब ये ऐसा कहा जा सकता है सैद्धांतिक रूप से, पर व्यवहारिक रूप से ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। उनका जीवन अनुभव आम सामान्य मानव से बहुत अलग है। एक बहुत बड़े उद्योगपति या प्रधानमंत्री का जो जीवन का अनुभव होता है, उसका जो जीवन होता है वो बहुत अलग होता है। उसी प्रकार जो अवतार हैं, जो भगवान हैं, उनका जन्म लेना, पैदा होना, हम कह देते हैं कि ये जन्म है, ये पैदा हुए, पर वो बहुत अलग तरीके से होने वाली प्रक्रिया है। उसको हम पैदा होना नहीं कहते, उसे हम अवतरण या प्रागट्य कहते हैं, क्योंकि वह किसी कर्म के आधार पर, किसी पाप पुण्य के कारण फल भुगतने के लिए या किसी पीड़ा को भोगने के लिए या किसी कर्म के अधीन नहीं आए हैं। वह साधारण मनुष्यों की तरह जन्म नहीं हुए हैं। वह साधारण मनुष्यों को पाप पुण्य कर्म आदि से मुक्त करने के लिए प्रकट हुए हैं। भगवान का प्राकट्य होता है अपनी निज इच्छा से, किसी कर्म के कारण जन्म नहीं होता है, वो प्रकट होते हैं अपनी निज इच्छा से। और बाकी सबका जन्म होता है क्योंकि वो कर्मों के अधीन है, फल भुगतने के लिए पैदा हुए हैं। पर भगवान के जीवन में जो घटनाएं होती हैं वो लीला कहलाती हैं। लीला को कह सकते हो आप दिव्य अभिनय। एक ऐसा अभिनय जिसमें अभिनेता जानता है कि मैं अभिनय कर रहा हूँ, पर बाकी सब लोगों को लगता है कि यह सच है। पूरी दुनिया के अंदर सबको लगता है कि ये सब कुछ इसके साथ हो रहा है, लेकिन वो अभिनेता जानता है कि मैं ये एक्टिंग कर रहा हूँ ताकि लोग इससे कुछ शिक्षा ले सकें। तो इसको लीला कहते हैं। तो भगवान लीला करते हैं, वो सब चीज़ें करने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, वो बाध्य नहीं होते उन्हें करने के लिए। और समय समय पर वो ये चीज़ प्रकट भी करते हैं। उनके जीवन में जो अतिमानवीय दिव्य चमत्कार होते हैं, उनसे वो ये प्रमाणित कर देते हैं कि वो इन सब चीज़ों के अधीन नहीं हैं, वो केवल लीला कर रहे हैं, यानी दिव्य अभिनय कर रहे हैं। देखने वालों को लगता है कि ये दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, परंतु वो दिव्य अभिनय में होते हैं। भगवान का शरीर चिदानंदमय है। वह रक्त, मांस, मज्जा, प्राकृत देह नहीं है, लेकिन इससे प्रमाणित करना अनुभव गम्य है।
इसको प्रमाणित करने के लिए आपको अनुभव करना पड़ेगा। जिस प्रकार का चित्त, चेतना, मन स्थिति, भावना की स्थिति और भाव प्रवणता चाहिए, वह तार्किक बुद्धि के साथ नहीं आ सकता। अर्जुन के पास भी नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे रूप ऐश्वर्यम। उसको कहा कि मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूं, तू मेरे रूप को देख, अनुभव कर। तब वो देख पाया था। रामचरितमानस साफ साफ कह रहा है, विगत विकार जाने अधिकारी, अर्थात भगवान पैदा नहीं अवतरित होते हैं। उनका शरीर रक्त मांस मज्जा का नहीं, चिन्मय चेतना का, प्रकाशमय ऊर्जामय होता है। पर इस चीज को कौन अनुभव कर सकता है? विगत विकार। आप जब भगवान को देखने की बात करते हो, उनके साकार रूप की बात करते हो, तो वो इस प्रकार से नहीं होता जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं। वो इस प्रकार से नहीं होता जैसे आप अपने आसपास की वस्तुओं को देख रहे हो। वो अनुभव आपको भावना के स्तर पे होता है। वो अनुभव आपको मन के स्तर पे होता है। आपकी गहरी ध्यान और समाधि की अवस्था में शुरू में वो अनुभव होता है। फिर जब अभ्यास बढ़ता है तो वो आपको थोड़े से ध्यान और समाधि में अनुभव होने लगता है, और फिर वो आपको खुली आंख आसपास भी वो सब कुछ अनुभव होने लगता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि आप उसे उस प्रकार फील कर सकते हो। उसको देखना नहीं कह सकते। जो साकार रूप में ईश्वर दिखता है उसे आप देखना नहीं कह सकते। वो इस प्रकार से दिखना नहीं होता है, क्योंकि वो ऊर्जा में चैतन्य शरीर होता है। अब इसके लिए रामचरितमानस कह रही है कि विगत विकार जाने अधिकारी, यानी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार हैं, इन पे जिसने विजय पाली है, जो गहरी समाधि, ध्यान आदि के अंदर सिद्ध पारंगत हो चुका है, जो भगवान के ध्यान और जप में इतना गहरा गया है कि उसने भाव समाधि का अनुभव किया है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं यहाँ योग की समाधि की बात नहीं कर रहा हूं। यहां जिस समाधि की बात हो रही है वो भाव समाधि है। जब व्यक्ति उसका अनुभव करता है तब वो ईश्वर को फील कर पाता है, अनुभव कर पाता है उस साकार रूप में जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा अधिकारी होना चाहिए। कुछ योग्यताएं हैं जो देह से परे देहातीत तत्व का अनुभव होने के लिए जरूरी है। देहातीत तत्व का, शरीर से, स्थूलता से परे आत्म तत्व का जिसको अनुभव हुआ है, उसको ये चीज समझ में आ सकती है। आज विज्ञान मानता है कि त्वचा के 7 आवरण हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बन गया। लेकिन पहले जब आयुर्वेद ने यही बात कही तो उसको अंधविश्वास कहा गया और कहा कि यार ये झाड़ फूक की बातें हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास भौतिक प्रमाण नहीं था। तो भौतिक प्रमाण अगर किसी बात का नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात असत्य है। आज मोबाइल ना हो तो कौन मानेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे बिना तार के, बिना केबल के ध्वनि और शब्दों और चित्रों के रूप में एक जगह से दूसरी जगह भेज जा सकती हैं। आज हम जो मोबाइल में फ़ोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रक्षेपण होता है। हमारा मोबाइल उसे रिसीव करता है और फिर हम उनको देख पाते हैं। तो वायुमंडल में तो हमको कोई ध्वनि नहीं सुनाई देती है, कोई चित्र दिखाई नहीं देते हैं, पर वायुमंडल की वो सूक्ष्म तरंगें मोबाइल पूरी तरह से रिसीव करता है और फिर उनको दिखाता है। बिना मोबाइल के, बिना इंटरनेट सिग्नल के हम इसको प्रमाणित नहीं कर सकते कि विद्युत चुंबकीय तरंगें इस प्रकार काम कर रही हैं। लेकिन उसको प्रमाणित नहीं कर पाने का कारण हम ये नहीं कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती ही नहीं है, या हम ये कर ही नहीं सकते क्योंकि हम नहीं देख पा रहे हैं। जैसे रेडियो तरंग, विद्युत चुंबक तरंग वातावरण में है, अभी यहां पर हैं, और रेडियो होगा तो ध्वनि सुनाई देगी। वैसे ही जब साधक की मन शरीर, भावनात्मक शरीर की योग्यता गहन समाधि के अभ्यास से, भाव प्रवणता के निरंतर अभ्यास से इस गहरी एकाग्रता को महसूस कर लेती हैं, तब वो साकार ईश्वर को अनुभव कर पाता है, देख पाता है। वरना उसे ये सब कुछ कपोल कल्पना ही लगेगा। जैसे एक व्यक्ति जब गिनती सीखता है, बार बार गणित का अभ्यास करता है, तो फिर वो गहरे सूत्र को समझ पाता है, और फिर उपकरणों को चलाना, किस प्रकार से ये उपकरण काम करते हैं, वो सब भी वो समझ पाता है। उसी प्रकार से जब आप बार बार भावनात्मक अभ्यास करते हैं, कल्पना करते हैं, भावना बनाकर मन में ही ईश्वर के साकार स्वरूप की, तो वो आपकी भाव प्रवणता गहरी एकाग्र होकर आपको एक समाधि का अनुभव करवाती है, जिसमें भावुकता और इमोशन का एक बहुत ज़्यादा कंडेंस फीलिंग होती है। तब आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं। जब साधक को समाधि का अभ्यास होता है तो वो जान जाता है कि क्या होता है चिदानंदमय शरीर,
जो रामचरितमानस में लिखा है, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जाने अधिकारी। हमारी स्थिति ये है कि हम में भावना बची ही नहीं है। किसी दुखी को देखकर हमको रोना नहीं आता, किसी सुखी व्यक्ति को देखकर हम सुख महसूस नहीं करते हैं, जलन जरूर महसूस करते हैं। ऐसी तो हमारी हालत है कि हम में प्रतिस्पर्धा भरी हुई है। हर चीज़ में हम तुलना करते हैं, सामने वाले के पास इतना है तो मुझे भी इतना करना ही है। अब फिर हमें उसका अनुभव कैसे करवाया जाए जो विशुद्ध भावना से, अपनेपन और प्रेम की भावना से होता है। अब जो भाव समाधि की आवश्यकता है, वो सारी इच्छाएं हमारे अंदर, धन, सुख, संपत्ति, ये सारी इच्छाएं बन के सड़ के हमारे अंदर बास मार रही हैं, सड़ के लाश बन गए हम। हमारे अंदर जो भावना है वो यही सब है, प्रतिस्पर्धा, जेलसी। और किसी दुखी को देख के हमको रोना नहीं आता है, किसी से अपनापन महसूस नहीं होता। भाव समाधि का अनुभव करने के लिए व्यक्ति ऐसा चाहिए जो वृक्ष को चोट लगे तो भी भावुक हो जाए, उसको गले लगा ले। ऐसा शुद्ध हृदय चाहिए जो किसी गरीब को, भूखे को देखकर खाना उसको दे दे, खुद भूखा रह जाए। उस उदात्त भावनात्मक स्थिति में ये बातें अनुभव होती हैं। अब स्थिति तो हमारी ऐसी है कि सड़ी हुई लाश जैसा हमारा मन है, जिसमें भावना बची नहीं है। ऐसे भावना रहित, शुद्धता रहित जो मन है, उसको लेके हम ये सब प्रमाण पत्र बांटने निकले हैं कि भगवान श्री राम और कृष्ण पैदा हुए थे। सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में भगवान श्री राम और कृष्ण आदि अवतारों को मनुष्य कहने वाला, उन्हें साधारण कहने वाला, उन्हें जन्मने और मरने वाला कहने वाला, कि उन्होंने जन्म लिया था, उनकी मृत्यु हुई थी, ऐसा कहने वाला जो व्यक्ति है वो रावण, कंस, दुर्योधन की श्रेणी का व्यक्ति है। केवल और केवल रावण, कंस, दुर्योधन आदि जितने भी असुर, राक्षस और निशाचर टाइप के जो हैं लोग, उन्होंने ही भगवान को ये कहा था कि ये मनुष्य हैं। उन्होंने ही कहा था कि भगवान पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था और वो साधारण मनुष्य हैं। तो जो भी ये बात कहता है कि भगवान श्री राम और कृष्ण मनुष्य हैं, वो पूरी तरह से दुर्योधन और रावण की कैटेगरी का है। जो भी कहता था कि भगवान श्री राम और कृष्ण पैदा हुए थे, वो पूरी तरह से दुर्योधन की कैटेगरी का है, पूरी तरह से कंस और रावण की कैटेगरी का ही है वो मनुष्य। क्योंकि ऐसी बात केवल उसी तरह के लोग बोल सकते हैं। लेकिन आजकल इस चीज़ के अंदर हमको फ़र्क ही समझ में नहीं आता, इसलिए ये सब बोलते रहते हैं। और ऐसा इसलिए है कि योग, ध्यान, ज्ञान, भावना, समाधि आदि द्वारा हमने परम को अनुभव करने का प्रयास ही नहीं किया, उसे कभी अनुभव किया ही नहीं है। अगर कण मात्र भी हमने भगवत भक्ति का, भगवत तत्व का, ईश्वर तत्व का अनुभव किया होता तो ये रावण, कंस और दुर्योधन के वचन हम नहीं बोलते कि भगवान श्री राम और कृष्ण पैदा हुए, मनुष्य थे, ये महापुरुष थे। हम ऐसा इसलिए बोलते हैं कि हमने कभी प्रयास ही नहीं किया है तत्व को, चैतन्य को समझने का। ये जो स्त्री पुरुष हम कहते हैं, ये संसार की जो बातें हम बोलते हैं, ये उनसे परे का तत्व है। इन सब में ओतप्रोत समाया हुआ और इन सब से परे, इन सब का कारण और इन सब के नष्ट हो जाने पर भी रहने वाला जो तत्व है, वह भगवान श्री राम और कृष्ण है। पर जगत में, इच्छाओं में, ज़रूरतों में लगे हुए हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आ सकती। भगवान स्त्री, पुरुष या नपुंसक से परे का तत्व है और इन सब का निर्माता तत्व है, और ये जिसके आधार से वो तत्व है। वहाँ इंद्रियक वास्तविकताओं का कोई महत्व नहीं है। जो सेंसुअल फैक्ट्स हैं उसका वहाँ पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये उस आयाम की बात है, परंतु इसे समझना असंभव और कठिन है। क्योंकि जिस क्षेत्र के अंदर लोग ऐसी बात कर रहे हैं, वो जिस स्तर पे हैं, वहाँ इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका प्रमाण अनुभवगम्य है और उस अनुभव के लिए अभ्यास चाहिए, और वह अभ्यास सामने वाला व्यक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी भावुकता, भावप्रवणता, चित्त की शुद्धता, दया करुणा की भावना उसमें है ही नहीं। वो ज्ञान से, तर्क से, बुद्धि से समझना चाहता है, जो भावनात्मक प्रवाह से विपरीत चीज़ें हैं। अतः मन बुद्धि को साकार तत्व समझने की योग्यता ही नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा बात कह रहा है कि रामकृष्ण पैदा हुए और ईश्वर पूरी तरह से निराकार ही है, साकार नहीं है, तो ये बातें जो कह रहा है ना, वो बिल्कुल बुद्धि और तर्क के आयाम में चल रहा है। और जिस जगह इस चीज़ों का अनुभव होता है वो पूरी तरह से भावनात्मक आयाम है।
वो राग का, अनुराग का, प्रेम का, अपनेपन का, दया और करुणा का आयाम है, जहाँ साकार का अनुभव होता है। और जिस जगह से व्यक्ति इस साकार तत्व की तुलना कर रहा है, तर्क वितर्क कर रहा है, वो ज्ञान का, तार्किकता का, सच झूठ का, फैक्चुअल फैक्ट्स का, करेक्टनेस का आयाम है। तो दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। निराकार की जड़ता को पूरी तरह से स्वीकार करने वाले जो ये लोग हैं, उनकी क्या समस्या है कि वो भगवत स्वरूप के अवतार को विशेष मानने को तैयार ही नहीं है। साकार को तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन जो साकार का अवतार हैं उनको भी वो विशेष मानने तैयार नहीं, वो मनुष्य ही मानकर बैठे हैं। अब वो ये पक्का दृढ़ करके बैठे हैं कि ये भावनात्मक जो सत्य है वह झूठ ही है। तुम्हारा असत्यार्थ अंधकार नामक जो किताब है ना आर्य समाजियों का, वो हिंदू धर्म की बाइबल और कुरान है, क्योंकि अन्यों की निंदा और दूरदर्शन का पाप उसमें भरा हुआ है। उसमें खुद के ही सिद्धांत को सही मानने का दुराग्रह है। उसमें सनातन का अपशिष्ट मत है। जैसे मलमूत्र बनता है, वैसे सनातन में जो निंदा, तुलना, कट्टरता घुस गई, उसी से आर्य समाज बना है। ये गंदगी वही है और तुम्हारे द्वारा निर्मित है, जो निंदा, कट्टरता, दोष दर्शन को लेकर चलता है। समस्या अद्वैत के, निराकार के, उपनिषद के मत में नहीं है। समस्या इस बात में है कि जो निंदा और कट्टरता आपके दिल में बैठी हुई है, जैसे अब्राहिम रिलीजन में होती है, वैसे ही आर्य समाजियों के दिल में बैठी हुई है, और वही समस्या है। क्योंकि आप अपने निराकार मत की जो बुद्धिकता है, जो तार्किकता है, उसके प्रति दुराग्रही हो। भावनात्मक रूप से समझने की आवश्यकता है। अगर आपको साकार तत्व को समझना है तो उसका साधन पद्धति अलग है। आप जब तक उसको करोगे नहीं, उसके अभ्यास ही नहीं बनोगे, तब तक आप वो अनुभव ही नहीं कर सकते। और जब आप अनुभव नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे, आपने उसको प्रैक्टिकली करके नहीं देखा है, तो आप उसको नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, उसको गलत भी नहीं कह सकते।